नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड के भूगोल के 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, है ना, जो आपके लिए भाई एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में लिखा है भाई, राज्य का सबसे छोटा राजमार्ग संख्या है। तो आपको पता है कि वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनके नाम परिवर्तित हो चुके हैं, है ना। तो जो सबसे छोटा राजमार्ग है भाई वो क्या हो जाएगा आपका 307, है ना। जो ये 307 राजमार्ग है ये कहाँ से, देहरादून से छुटमलपुर तक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगर तो राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। तो राज्य में भाई खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। तो राज्य में खनन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अगर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है, है ना। चलो तो देखते हैं कौन सा होगा। पश्चिमी रामगंगा दूधातोली, बिल्कुल सही है भाई। धौली गंगा नदी पहाड़ पानी से, है ना, ये भी निकलती है। तीसरा लिखा है विष्णु गंगा डोरियानी ग्लेशियर से, है ना। परंतु लेकिन जो विष्णु गंगा है तो हमको पता है भाई, जो विष्णु गंगा है ये किसका नाम है। तो जब तक क्या होता है, अलकनंदा विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से नहीं मिल जाती तब तक अलकनंदा को ही क्या कहा जाता है, विष्णु गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा विष्णु गंगा डोरियानी ग्लेशियर से, ये भाई सुमेलित नहीं है। बाकी पूर्वी रामगंगा पोंटिंग ग्लेशियर से ये भी ठीक है। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगर देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई। तो देहरादून जो रेलवे है इसकी स्थापना की गई थी भाई 1900 में, है ना। देहरादून रेलवे की स्थापना की गई थी 1900 में। और 2000 में, सन कब, 2000 में देहरादून रेलवे पे क्या किया गया था, डाक टिकट भी जारी किया गया था। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सुमेलित है, कौन सा सुमेलित होगा भाई। तो गोविंद वन्य जीव विहार, तो ये तो गलत है, ये लिखा हुआ 1980। तो लेकिन जबकि गोविंद वन्य जीव जो विहार है वो कब का है, वो तो 1955 का है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये लिखा हुआ है 1955, जबकि ये कितने का है, ये 1980 का है। तो इसने ये ऊपर नीचे कर दिए, है ना। अगला लिखा हुआ है केदार वन्य जीव विहार, यहाँ लिखा हुआ है 1982, जबकि केदार वन्य जीव विहार कब का है, 1972 का है। और लिखा हुआ है सोन नदी वन्य जीव विहार 1987। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सुमेलित कौन सा है, सोन नदी वन्य जीव विहार 1987 का है, तो ये सुमेलित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, 1939 में। कहाँ पर की गई थी, तो काठगोदाम में की गई थी। काठगोदाम नैनीताल में स्थापना की गई थी। चलिए अगर हम बात करें भाई कि KMOU तो बना था 1939 में। अगर हम बात करें GMOU गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो GMOU की स्थापना की गई थी 1941 में। कहाँ पर, तो इसकी की गई थी भाई आपके पौड़ी के कोटद्वार में। कहाँ पर, कोटद्वार में। 1941 में GMOU की स्थापना की गई, कहाँ पर, कोटद्वार पौड़ी में। चलिए प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ती है। तो गैरसैंण पड़ता है भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पे, है ना। NH जो नया बना हमारा 9, उसमें 109 निकलता है और उस पर ही गैरसैंण बना हुआ है। चलिए सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जिला है, मतलब ऐसा कौन सा जिला है उत्तराखंड का जिसमें नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B, हरिद्वार। ठीक, आगे देखते हैं। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया। तो बात करें अगर लक्सर जंक्शन की, तो लक्सर जंक्शन जो है भाई हमारा, इसको हरिद्वार से कब जोड़ा गया। तो 1 जनवरी 1896, इधर गया हुआ यहाँ पर हो, 1 जनवरी 1896 को जोड़ा गया भाई। ठीक है, चलो आगे अगर 10वां क्वेश्चन देखें हम कि राज्य में कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो राज्य में कोणधारी वन किस हाइट पे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A, बिल्कुल सही। 900 से 1800 मीटर तक कोणधारी वन पाए जाते हैं। और कोणधारी वनों पे आपको पता होगा मुख्य वृक्ष जो आता है वो कौन सा आता है, तो वो आता है भाई चीड़,
है ना। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है 1800 से 2700, तो जो दूसरा ऑप्शन है भाई 1800 से 2700, ये होते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। अब बात करें अगर पर्वतीय शीतोष्ण वन की, तो इनका जो प्रमुख वृक्ष होता है वो कौन होता है, तो इनका मुख्य वृक्ष होता है बांज का पेड़। ठीक है, 11वें क्वेश्चन में आते हैं, पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था। तो पर्वतीय जो वन संघर्ष समिति थी, इसका गठन किया गया था भाई 4 सितंबर 1974 को। कब? 4 सितंबर 1974 को इसका गठन किया गया था। 12वां क्वेश्चन देखिए, अगर राज्य में सर्वप्रथम ब्रिटिशों द्वारा चाय की खेती का कार्य कब शुरू किया गया था। तो सर्वप्रथम ब्रिटिशों द्वारा 1924 में चाय की खेती शुरू की गई थी, और किसके द्वारा, बिशप हेबर द्वारा की गई थी भाई, है ना। और अगर कभी क्वेश्चन आपके पास आए कि चाय की खेती को व्यापक रूप में, व्यापक या बड़े रूप में भाई किसने शुरू किया था व्यापक रूप में, तो आपका आता है रायले आंसर, है ना। परंतु लेकिन शुरू किसने की थी, तो 1824 में बिशप हेबर द्वारा शुरू की गई थी। चलो आगे देखते हैं, टिहरी बांध की कुल ऊंचाई कितने फुट में है। ठीक है, तो आपको जो 13वां क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 855 फुट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मीटर में बात करूं तो मीटर में हो जाएगा 260.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपका, सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी भाई, 1928 में की गई थी स्थापना। चलिए आगे देखिए, अगर उत्तराखंड में किस क्षेत्र में भूरी वन मृदा पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है भूरी भूमि मृदा, तो आपका आ जाएगा बी, निम्न हिमालय में। निम्न हिमालय, या इसे क्या बोलते हैं आप लोग, मध्य हिमालय बोलते हैं, या इसे ही बोलते हैं आप लोग लघु हिमालय। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16वां, निम्न में से कौन सा ताल अंडाकार है। तो आपका हो जाएगा आंसर ए, भेंगताल। ठीक है, भेंगताल आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग में, और ये कैसा है, अंडाकार। इसकी जो आकृति है वो कैसी है, अंडाकार है भाई, है ना। ये आपका डी ऑप्शन लिखा हुआ है डोडीताल, तो डोडीताल पड़ता है वो कहाँ पर, उत्तरकाशी में, और ये कैसा है, 6 कोनों वाला ताल है। बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की, कि पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी हुई भूमि को क्या कहा जाता है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र हमारे हैं, यहाँ पर वनों को कहा जाता है भाई वन। तो वन से जो भूमि लगी हुई उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा बुर्ण्या भूमि। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही, कि वनों से लगी हुई भूमि क्या कहलाएगी, तो बुर्ण्या भूमि कहलाएगी। 18वां क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है पिथौरागढ़, अगला ऑप्शन है अल्मोड़ा, बाकी पीछे देखते हैं 2 ऑप्शन और। तो तीसरा ऑप्शन है भाई आपका सी, नैनीताल, और चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, चंपावत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई जो आपका चंपावत जिला है, ये कैसा जिला है, तो जो चंपावत जिला है आपका, ये क्या करता है, गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। बात करें 19 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा एक अफ्रीकी मूल का शाकीय सुगंधित पौधा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी, जिरेनियम जो है ये अफ्रीकीय मूल का पौधा है। ठीक है, आगे आपका मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर क्या पैदा किया जाता है। तो आपको पता है भाई, जो चाय की खेती होती है, इसके लिए पर्वतीय ढाल वाली जो भूमि होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसमें किसकी खेती की जाएगी, चाय की खेती की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मंदराम क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो मंदराम क्षेत्र है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ना। जो भाई आपका मंदराम क्षेत्र है ये पड़ता है देहरादून के कालसी में, और यहाँ पर मंदराम के अलावा एक क्षेत्र और प्रसिद्ध है जो है बाराकोट, है ना। कालसी का मंदराम और बाराकोट ये दोनों प्रसिद्ध है भाई किसके लिए, चूना पत्थर के लिए। चलिए आगे देखिए, अगर अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अल्मोड़ा का जो झिरोली क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है भाई किसके लिए, मैग्नेसाइट के लिए। तो आपका आंसर जो ए होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए हम, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो वर्तमान समय में अब राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम परिवर्तित हो चुके हैं, और जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह है NH7, है ना, जो कहाँ जाता है आपके पास,
जो आता है, वैसे तो ये अंबाला से शुरू होता है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो ये पौंटा साहिब से शुरू होकर कहाँ पे जाएगा, आपका माणा तक जाएगा भाई, पौंटा से लेके माणा तक जाएगा ये, ठीक है, पौंटा से माणा। ये वाला जो NH7 है भाई पौंटा से जाएगा, फिर विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद जाएगा श्रीनगर, श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद पहुंचता है ये माणा। तो इस प्रकार ये वाला जो आपका नेशनल हाईवे 7 है ये सबसे बड़ा लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, गौरीकुंड केदारनाथ, है ना, गौरीकुंड तक भाई NH जाता है, तो केदारनाथ की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, तो केदारनाथ आपका गौरीकुंड तक जो रोड जाती है वो पड़ता है NH 107 पर, तो हम बोल सकते हैं जो केदारनाथ है वो पड़ता है भाई NH 107 पर। जो बद्रीनाथ है वो पड़ेगा किस पे, जो हमने भी ऊपर पढ़ा था NH 7 पे ही, माना वाले रोड पे, है ना, तो वहीं पे बद्रीनाथ भी पड़ता है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं गंगोत्री की, तो गंगोत्री पड़ता है भाई NH कित पे, NH 34 पे पड़ जाएगा आपका गंगोत्री। मैं बात करूं यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री पड़ जाएगा NH 134 पे। ये हमको ये बिल्कुल याद रखने हैं भाई, जो गंगोत्री है 34 पे, यमुनोत्री आपका 134 पे, जो बद्रीनाथ होगा वो NH 7 पे, और जो केदारनाथ है वो NH 107 पे हो जाएगा। अगर आगे बात की जाए कि एस्बेस्टॉस के लिए प्रसिद्ध कांधेरा नामक स्थान कहाँ स्थित है, तो जो कांधेरा पड़ता है भाई वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका ऑप्शन डी पौड़ी में, ठीक है। तो राज्य में टिन का उत्पादन किस जिले में किया जाता है, या टिन किस जिले में पाया जाता है, तो बात करेगा टिन की, जो राज्य में टिन चमोली जिले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के किस जिले में बैराइट्स के पर्याप्त भंडार मिलता है, तो बैराइट्स का जो पर्याप्त भंडार है भाई वो मिलता है राज्य में देहरादून में। चलिए आगे देखें, अगर राज्य में चांदी पाया जाता है, तो राज्य में चांदी पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन UTC की स्थापना कब की गई, तो ये जो UTC आपका उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 30 अक्टूबर 2003 को, ठीक है, 30 अक्टूबर 2003, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे मैं बात करूं कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं आपने देखना है, तो पहला है आपका आसन बैटलैंड संरक्षित आरक्षित घोषित किया गया था भाई कब, 2005 में, तो बिल्कुल सही है। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित कब किया गया था, 2012 में, ये भी बिल्कुल सही है। झिलमिल आरक्षित जो आपका हरिद्वार में है ये 2005 में किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे बात की जाए, नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन, ये कब का है, 2014 का नहीं होगा, बल्कि कब होगा, 2015 से, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे अगर बात करें ट्रेल पास दर्रे, ट्रेल पास दर्रे की खोज ट्रेल द्वारा की गई, तो पहले बात कर ले हम ट्रेल पास दर्रे की भाई। जो ट्रेल पास दर्रा है ये पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच। अगर बात की जाए ट्रेल ने इसको कब खोजा था, तो ट्रेल के द्वारा इसको कब खोजा गया था, 1830 में खोजा गया था। चलिए आगे देखिए, अगर कार्बेट नेशनल पार्क की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन कब किया गया था, तो जो आपकी STPF है इसका गठन किया गया था भाई 2013 में, ठीक हो गया। राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस ऊंचाई पर मिलते हैं, तो राज्य में सर्वाधिक वन है कितने % ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1800 से 3000 के बीच, 1800 मीटर से 3000 मीटर के बीच राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका है भाई पहला कफनी बुग्याल, तो कफनी बुग्याल कहाँ है, बागेश्वर में है। आपका है दूनागिरी बुग्याल, कहाँ है, चमोली में है। तीसरा आपका सुखराम ग्लेशियर, तो पिथौरागढ़ लिखा हुआ है, लेकिन भाई ये गलत हो जाएगा, सुखराम ग्लेशियर कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बागेश्वर में। भागीरथी ग्लेशियर चमोली में, बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई सी, जो सी वाला है आपका सुखराम ग्लेशियर, कहाँ होना चाहिए, बागेश्वर में, तो सी वाला सुमेलित नहीं था। अगला आपका 35 क्वेश्चन, जो कांसरो ताल है, कांसरो ताल कहाँ स्थित है, तो जो कांसरो ताल है ये स्थित है भाई देहरादून में, ठीक हो जाएगा। चलिए अब बात करें अगले क्वेश्चनों की, तो 35 क्वेश्चन भाई हम अब तक कर चुके हैं। अब बात करें अगर 36 क्वेश्चन की, तो जो आपका 36 क्वेश्चन है देखते हैं इसे, कि राज्य में किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता है, तो जो राज्य में भाई हमारा कौन सा जिला है, जो राज्य में हमारा टिहरी जिला है ना, 36 का हो जाएगा ए,
टिहरी जिला जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सिराई घाटी जो लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो जो कमल गंगा या कमल जो गाड है आपकी, इसको सिराई घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, कि जाए किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है। तो जो हमारी ऑप्शन नंबर सी है भाई, कमल नदी, तो इसको क्या कहा जाता है, मिनी बंगाल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए 47 क्वेश्चन, जो भालू डैम है या स्वर्णलता ताल जो कृत्रिम डैम है कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी 1903 में इसे बनाया गया था। आगे बात करें नील जलप्रपात कहाँ है। तो जो आपका नील जलप्रपात है ये भाई टिहरी में पड़ जाएगा आपका, है ना। चलिए आगे देखिए, अगर ढालीपुर झील किसका अन्य नाम है। तो आसन बैराज का अन्य नाम ही ढालीपुर झील है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, THDC आपका, इसका जो मुख्यालय है वो है ऋषिकेश में। आगे देखा जाए कि श्रृंग सरोवर किसका अन्य नाम है। तो जो आपका भाई श्रृंग सरोवर है यह अन्य नाम है किसका, तो हेमकुंड का अन्य नाम है श्रृंग सरोवर। चलिए आगे देखिए, अगर विक्टोरिया बांध जिसका अन्य नाम भीमताल बांध भी है, तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी भाई 1982 में, है ना, 1983 में। तो आपका क्या हो जाएगा, जो भीमताल है ये बना हुआ है कब का भाई, विक्टोरिया जो बांध है आपका बना हुआ है 1983 का। आगे देखिए, अगर किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलता है। तो जो आपका मंसूर ताल है इसमें राजहंस देखने को भी मिलता है। जो मंसूर ताल है ये पड़ता है हमारा कहाँ पर, तो मंसूर ताल पड़ता है टिहरी में। चलिए आगे अगर बात की जाए, सुकल्पा नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो सुकल्पा नदी है ये सहायक है भाई गौरी गंगा की। किसकी, जो गौरी गंगा नदी है हमारी, है ना, काली की सहायक, उसकी सहायक नदी है कौन सी, सुकल्पा नदी। आगे अगर क्वेश्चन देखें भाई, अब आते हैं हम 55वें क्वेश्चन में हमारे। तो मैं बात करूँगा 55वें क्वेश्चन की। तो उत्तराखंड में जो एल्पाइन जलवायु है किस ऊंचाई में मिलती है। तो जो एल्पाइन जलवायु है वो मिलती है 3000 से 4200 मीटर के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे है ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया। तो जो ऊपरी गंगा नहर आपकी, इसका जो आधुनिकीकरण था भाई वो कब किया गया था। तो वो किया गया था 1983 में। अगर बात करें निर्माण की, तो निर्माण कब हुआ था इसका, तो निर्माण इसका 1842 से 1854 के बीच हुआ था। 1842 से 1854 के बीच इसका निर्माण हुआ था, है ना। और इसका औद्योगिकरण हुआ है भाई 1983 में। चलो अगला क्वेश्चन आपका, सहस्त्रधारा किस नदी तट पर स्थित है। तो सहस्त्रधारा जो है ये बाल्दी नदी के तट पर स्थित है। आगे अगर बात की जाए, बालखिल्य की सहायक नदी कौन सी है। तो जो आपकी बालखिल्य नदी है ये सहायक नदी है भाई किसकी, या बालखिल्य की सहायक नदी कौन सी जाएगी, तो इसका हो जाएगा अमृत गंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें मोई गॉड फॉल कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका मोई गॉड फॉल है कहाँ हो जाएगा, चक्राता में स्थित हो जाएगा। ठीक, अगला बात करें, अगर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस देश का मॉडल अपनाया है। तो अगर बात करें, राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया देश का मॉडल अपनाया है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। ठीक है, आगे अगर बात की जाए कि राज्य सरकार ने जुलाई 2013 में कितनी सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया। तो राज्य सरकार द्वारा 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। डांडी काठी की गोदमा फिल्म का संबंध किससे है। तो डांडी काठी की गोदमा जो गढ़वाली फिल्म बनी इसका संबंध है भाई आपका भूकंप से। ठीक है, उत्तराखंड में के संबंध में सही नहीं है। तो आपका हो जाएगा पहला 28 मिनट से 28 डिग्री से 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा आपका 77 डिग्री 24 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका गलत हो जाएगा। क्या है वो 77 डिग्री से 24 नहीं
34 मिनट हो जाएगा, से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर, तब आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आपका 63 का बी आंसर हो जाएगा भाई, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 2 डिग्री 44 अक्षांशीय विस्तार ये भी ठीक है आपका, 3 डिग्री 28 मिनट देशांतर विस्तार ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। चलो आगे अगर बात की जाए 64 क्वेश्चन की, केदार कांठा पर्वत स्थित है, तो केदार कांठा आपका स्थित है भाई उत्तर काशी में। आगे हो जाएगा आपका फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने कब अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन किया, तो आंसर हो जाएगा भाई 1947 में। 1931 में उसने क्या किया था, फूलों की घाटी की खोज की थी भाई, है ना। जो आपका कोठारी दून है, अगला क्वेश्चन है कोठारी दून किस जिले में स्थित है, तो जो कोठारी दून है ये हो जाएगा आपका पौड़ी जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका कि राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा हो जाएगा आपका थांगला, ऑप्शन नंबर सी। और थांगला पड़ेगा आपका कहाँ पर, तो थांगला जो दर्रा है ये पड़ता है हमारा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। आगे अगर बात की जाए जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है, तो जो हमारा जेलंग पर्वत है ये स्थित हो जाएगा टिहरी जिले में, ठीक है। आगे अगर 69 क्वेश्चन की बात की जाए, किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खो नदी को पुराणों में कौमुदी नदी कहा गया है, और जो इसका उद्गम आपको पौड़ी में मिलेगा, ठीक है। 70 निम्नलिखित में से किस खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, समोच्च खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है, ठीक है। आगे 71 है उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ आपदा के पश्चात नदी तटों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई, तो उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ जब आपदा आई थी उसके बाद 1 जुलाई 2013 को नदी तटों पर क्या कर लिया था, रोक लगा दी गई थी, निर्माण कार्य की नदी तटों पर नहीं होंगे, है ना। आगे बात की जाएगा केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन सूर्य होप, जो ऑपरेशन सूर्य होप कब से कब तक चलाया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 17 जून से 2 जुलाई को ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था, है ना, जो फंसे हुए यात्री थे उन्हें बचाने के लिए। आगे बात की जाए निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है, तो इसके ऑप्शन देख लेंगे हम। भूकंप मापी स्टेशन किस स्थान पर नहीं है भाई, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है देहरादून, यहाँ पे तो है। दूसरा ऑप्शन है टिहरी, यहाँ पे भी है। तीसरा ऑप्शन है गरुड़ गंगा, यहाँ पे भी है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या है, भूकंप मापी स्टेशन नहीं है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगर निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही नहीं है, तो आपका जो हो जाएगा पहला पूर्व से पश्चिमी दिशा लंबाई 358 बिल्कुल सही है, चौड़ाई 320 बिल्कुल सही है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.61%, ये हो जाएगा आपका गलत भाई, भारत के क्षेत्रफल का 1.69% सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगर बात की जाए इनमें से कौन कौन से 2 जिले 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली और अल्मोड़ा। ये दोनों ऐसे जिले हैं भाई जो क्या करते हैं, 6 जिलों की सीमाओं को साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश को स्पर्श नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, अल्मोड़ा जिला। ये किसी भी अन्य बोल सकते हैं हम अन्य किसी राज्य को या किसी भी देश को स्पर्श नहीं करता है भाई, है ना। ओडेन कॉल दर्रा स्थित है, तो ओडेन कॉल दर्रा जो आपका है ये पूर्ण रूप से उत्तरकाशी में स्थित है। वैसे ये सीमा साझा करता है टिहरी की भिलंग घाटी के साथ। अगर हम 78 क्वेश्चन की बात करें, इंद्रकील पर्वत स्थित है, तो जो आपका इंद्रकील पर्वत है ये स्थित है भाई उत्तरकाशी में, ठीक है। 79 क्वेश्चन की मैं बात करूं, कसनी खर्क बुग्याल स्थित है, तो जो कसनी खर्क बुग्याल है ये स्थित है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में, ठीक। आगे अगर बात की जाए किनास पर्वत चोटी स्थित है, तो जो हमारा किनास पर्वत चोटी है ये स्थित है डी पौड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा 81वां क्वेश्चन है कि राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु उत्तराखंड सीरीज कब से चलाई गई, तो जो उत्तराखंड सीरीज चलाई गई थी राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए, ये चलाई गई थी 1 नवंबर 2007 से, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 82 क्वेश्चन है आपका कि जो दाबका नदी का उद्गम स्थान है, तो जो दाबका नदी हमारी है वो निकलती है भाई कहाँ से, गर्म पानी से, ठीक हो गया।
जो यहाँ पे ऑप्शन ए लिखी है, पहाड़ पानी यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, तो यहाँ से निकलती है गौला नदी, है ना, ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला आपका 83वां क्वेश्चन, फिक्री झरना या फिक्री वाटरफॉल स्थित है, पहला देहरादून दूसरा नैनीताल, तो इसका हो जाएगा आंसर सही, बिल्कुल नैनीताल में फिक्री वाटरफॉल आपका पड़ता है भाई। आगे 84 क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरा ताल कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका सहस्त्र ताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खलिया टॉप स्थित है, जो खलिया टॉप है ये स्थित है भाई कहाँ पर, तो ये जाएगा मुनस्यारी में। आगे जाएंगे हमारा चिरकिला बांध स्थित है, तो जो चिरकिला बांध है यह स्थित है कहाँ पर, चिरकिला बांध स्थित है पिथौरागढ़ में। आगे आपका हो जाएगा 87, बीरमा गागस बीनो सहायक नदियां हैं, तो जो बीरमा गागस और बीनो तीनों सहायक नदियां किसकी, पश्चिमी रामगंगा की, और जो पश्चिमी रामगंगा है ये निकलती है दूधातोली, जो हमारा दूधातोली का पठार है वहाँ से निकलती है, ठीक है। अगर हम बात करें 88 की, कि वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है, तो जो हमारा शिवालिक हिमालय है या जिसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, तो सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है, ठीक है। 89 क्वेश्चन है हमारा, जो नवालका है ये किस नदी का प्राचीन नाम है, तो जो नवालका है भाई ये किस नदी का प्राचीन नाम है, तो जो नयार नदी है इसका प्राचीन नाम नवालका है ना। 90 क्वेश्चन हमारा, हनुमान चट्टी स्थित है, तो हनुमान चट्टी स्थित है भाई यमुना के तट पर, यमुना नदी के तट पर स्थित है हमारा हनुमान चट्टी, तो आपका जो ऑप्शन बी होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर बात की जाए शत्रुताल स्थित है, जो शत्रुताल है ये स्थित है कहाँ पर, तो शत्रुताल स्थित है टिहरी में, ठीक है। 92 क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं का चेरा पूंजी कहा जाता है, तो कुमाऊं का चेरा पूंजी कहा जाता है सूखी ढांग को। जो नरेंद्र नगर है आपका इसे कहा जाता है भाई गढ़वाल का चेरा पूंजी, गढ़वाल का चेरा पूंजी कहा जाता है नरेंद्र नगर को, ठीक। आगे हमारे पास 93 क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है, सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है उत्तराखंड में, तो सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी जाएगी हमारी काली नदी। अगर हम यही बोलें कि सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो आपकी जल प्रवाह वाली नदी कौन सी हो जाएगी, सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा हो जाएगी। अगर यही आपको पूछ ले क्वेश्चन कि सर्वाधिक वन बेसिन क्षेत्रफल वाली नदी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या हो जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा भाई टॉस नदी, ठीक है। तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, जब पूछेगा सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी तो आपका आंसर काली होगा, जब बोला जाएगा सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी तो आपका आंसर अलकनंदा होगा, जब बोला जाएगा सर्वाधिक वन बेसिन क्षेत्रफल वाली नदी तब आपका आंसर टॉस नदी होगा। चलिए अंत में अगर मैं बात करूं 94 क्वेश्चन की, पश्चिमी व पूर्वी नयार का संगम होता है, ठीक है। तो पश्चिमी और पूर्वी नयार का संगम होता है, तो कहाँ पे होता है भाई पश्चिमी और पूर्वी नयार का संगम, तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सतपुली के पास में ही उन दोनों का संगम होता है। 95 क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। 96 क्वेश्चन आता है हमारे पास, चीला परियोजना स्थित है, तो जो चीला परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, ये पौड़ी में गंगा नदी पर स्थित हो जाएगी आपकी, है ना। अगला आता है आपके पास 97, जो मदन कोंड कुंड है ये कहाँ स्थित है, तो मदन कोंड कुंड हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में। 98 की बात करें अगर, राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत राजस्व विभाग के अधीन होता है, तो 13.76 जो क्षेत्रफल है परसेंट जो एरिया आता है वो आता है राजस्व विभाग के अंतर्गत। 99 क्वेश्चन हमारे पास आता है, राज्य में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी, तो राज्य में जो रेलवे लाइन थी वो कब बिछाई गई थी भाई, प्रथम बार 1884 में बिछाई गई थी। अगर मैं 100वें क्वेश्चन की बात करूं कि जौराई बुग्याल स्थित है, तो जो आपका जौराई बुग्याल है यह स्थित है भाई कहां पर, टिहरी जिले में आपका जौराई बुग्याल स्थित है। तो आज हमने आप लोगों को बताया कि जो